हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो सारी की सारी डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। सो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम आज का पॉडकास्ट जो है स्टार्ट करते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम हमारे ट्विन फ्लेम को भूल सकते हैं या नहीं। सो गाइस, डीएफ इस जर्नी में आती है और फिर वो अनबियरेबल पेन सफ़र करती है जब उनका सेपरेशन पीरियड आ जाता है। और डीएम भी सेपरेशन पीरियड में जो है अपनी डीएफ को जो है मिस करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पेन जो है सहना पड़ता है क्योंकि वो अपने डीएफ के साथ नहीं होते। तो फिर इन दोनों कंडीशंस में जो है सेपरेशन पीरियड में एक दूसरे को वो जो है भुलाने की कोशिश करते हैं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि वो इस चीज़ से मूव ऑन कर लेंगे, अपने ट्विन फ्लेम से मूव ऑन कर लेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें क्लैरिटी ही नहीं होती है कि वो इस जर्नी में है, वो एक ट्विन फ्लेम है और उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए वगैरह, किसी भी चीज़ की उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है। तो दोनों भी बेसिकली जो है एक दूसरे को फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद रह रह के उन्हें एक दूसरे की याद आती ही रहती है। भले ही आप एक दिन हैप्पीली आपने बिता दिया, लेकिन फिर भी वो बैक ऑफ द माइंड जो है आपकी हमेशा चलते रहते हैं। तो फिर इस तरह से होता रहता है। लेकिन अगर आप कोई और रिलेशनशिप ट्राई करो, किसी और पर्सन के साथ आप डेट करने की कोशिश करो, तो फिर आपको थोड़ा बहुत टाइम जो है उनके साथ अच्छा लगेगा, लेकिन उन पर्सन के साथ भी आप जब भी रहोगे तब भी आपको आपके ट्विन फ्लेम की ही याद आएगी। आप सोचोगे कि काश मेरे ट्विन फ्लेम यहाँ पर होते। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपके साथ रिपीटेडली होती रहती है। अगर आपके डीएम भी किसी के साथ इंटीमेट भी अगर हो रहे हो किसी और पर्सन के साथ आपको छोड़कर, तब भी उन्हें यही फील होता है कि काश मेरी डीएफ यहाँ पर होती या फिर मेरे ट्विन फ्लेम यहाँ पर होते। तो इसी तरह से उन्हें जो है हमें हर वक्त हमेशा फील होता रहता है। कभी कभी यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज़ रहती हैं जहाँ पर जो है आपको आपके ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि ट्विन फ्लेम पर। तो उस वक्त जो है ट्विन फ्लेम को जो है एक दूसरे से ऐसी एनर्जेटिक डिस्टेंस इस तरह से क्रिएट किया जाता है जैसे कि आप सोचोगे कि हाँ, मैं अब उसे भूल पा रही हूँ आसानी से और मैं अपने आप पे फोकस कर पा रही हूँ। तो फिर ये यूनिवर्स की तरफ से ही किया जाता है ताकि आप जो है पूरी तरह से उनमें ही इन्वॉल्व ना रहे। आप आपके खुद की ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दें, आप सेल्फ लव की तरफ ध्यान दें, खुद के फाइनेंशियल साइड पर वर्क करें, करियर पर वर्क करें। तो इसके लिए कभी कभी यूनिवर्स की ऐसी एनर्जीज़ रहती हैं। और कभी कभी आप ऐसा नोटिस करोगे कि दोनों तरफ से यानी कि डीएम और डीएफ दोनों साइड से जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी जो है यूनिवर्स में आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी यूनिवर्स में फील करोगे। तो फिर ये एनर्जी भी ट्विन फ्लेम्स में क्रिएट की जाती है ताकि ट्विन फ्लेम जो है मतलब खुद में ही इन्वॉल्व ना रहे, खुद की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, अपना लव भी फील करे और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते रहे थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो इस तरह से यूनिवर्स के शिफ्ट भी होते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे शिफ्ट से कभी जा रहे हो और आप आपके ट्विन फ्लेम को मिस नहीं कर रहे हो, आपको फील हो रहा है कि हाँ मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको दोबारा से कुछ टाइम के बाद आपके ट्विन फ्लेम की याद आ ही जाएगी, या फिर वो आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलते रहेंगे कि हाँ वो क्या कर रहे होंगे वगैरह वगैरह। इस टाइप से आपको उनकी याद जो है बार बार सताती रहेगी। तो डेफिनेटली यूनिवर्स का पर्पस इस जर्नी में यही होता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करें और उस प्यार से ही आप एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करें, एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करें। तो जब तक आप खुद की हीलिंग अच्छे से नहीं कर लेते हो, यानी कि आपकी 60-70% हीलिंग एटलीस्ट हो नहीं जाती है, तब तक आपको जो है बार बार उनकी मिसिंग एनर्जी, उनकी याद आना, उनके तरफ एक पुल फील करना, इस तरह की चीज़ें जो है फील होती ही रहेंगी। एक बार आप अच्छी तरह से हील हो जाते हो तो आप काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक जो है बैलेंस हो जाते हो। उसके बाद आपको आपके ट्विन फ्लेम की याद इतनी ज़्यादा नहीं आती है। जब आप हील हो जाओगे तब भी आप जो है उनके बिना रह पा सकते हो। अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज होगी,
तो फिर आपके बीच में ऑटोमेटिकली ही एक ऐसा सेपरेशन क्रिएट किया जाएगा जिससे आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद नहीं आएगी। आप उनके बिना भी रह पाओगे, उनसे बात किए बिना भी रह सकते हो, उनसे मिले बिना भी आप रह पाओगे। लेकिन अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आपको उनके साथ मैरिज करनी है, आपको उनके साथ कोई बहुत बड़ा पर्पस करना है, कोई बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस है जिसे आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको उसमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो डेफ़िनेटली आपको उनकी याद जो है हमेशा आती रहेगी जब तक आपका रियूनियन, आपका मैरिज जो है अच्छे से हो नहीं जाता। तो इस तरह से हम जो है गाइस हमारे ट्विन फ्लेम को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। हम कितना भी कोशिश करें वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलते रहेंगे। हम कितना भी उनसे भागने की कोशिश करें वो हमारे माइंड में हमेशा आते रहेंगे। हमें उनकी याद जो है हमेशा आती ही रहेगी। सो उनको भूलने की कोशिश करना या फिर उनसे रन करने की कोशिश करना ये एक तरह से वेस्ट ऑफ द टाइम है। इससे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम जो है हमारी हीलिंग पर फोकस करें और हमारी हीलिंग कंटिन्यू करें, ताकि जो कोई भी एंड रिज़ल्ट यूनिवर्स चाहती है वो हमें जल्द से जल्द मिले और ये सेपरेशन का पीरियड, ये पेन का पीरियड जो है कम हो सके, रिड्यूस हो सके। सो गाइस यही आंसर था इस पॉडकास्ट का कि हम हमारे ट्विन फ्लेम को जो है कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते। तो चलिए इसी के साथ में ये पॉडकास्ट जो है एंड कर देती हूँ। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन माई जर्नी। और जिन्होंने नहीं किया है सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जा रहे हैं। ओके, सो चलिए गाइस, बाय बाय।